इस बीच से गाड़ियों के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ऑटो कंपनियों को खर्च बढ़ाना पड़ सकता है, जिस वजह से गाड़ियों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। ऑटो कंपनियों को अगले 3 वर्षों के दौरान कार्बन उत्सर्जन में मौजूदा स्तर से 30% की कमी करनी है। अगर ऑटो कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सर, ये कुछ नए मापदंड स्थापित करने जा रही है सरकार? नए मापदंड आ रहे हैं जिनको ग्रीन गोल्स कहा जाता है, इन्हें कैफे कहा जाता है एब्रीवेशन में, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। और इसमें तीसरे लेवल पर लाने की बात, तीसरा लेवल पूरा हो चुका और चौथे लेवल पर लाने की बात की जा रही। और इसके लिए कंपनियों को कैफे 4 मानदंड लागू करने होंगे अपनी गाड़ियों में, और इससे कंपनियों का बड़ा निवेश होगा इंजन की तकनीक बदलने में, पर्यावरण के प्रदूषण के लिए और उत्सर्जन के उपकरणों को ठीक करने में। और इसलिए भारतीय कार बाजार में कैफे 4 नाम्स के साथ कारों की महंगाई बढ़ेगी। और ये भी महत्वपूर्ण बात है देखने वाली कि इससे पहले भी जब भी भारत में उत्सर्जन के मानकों में बदलाव किया गया, यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में नए तरीके के पैमाने लागू किए गए, तो कारों की कीमत बढ़ी है। कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये पता नहीं है, लेकिन चूंकि कैफे 4 नाम्स के साथ काफ़ी सख्ती किए जाने की संभावना है, और ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो कंपनियां इन्हें लागू नहीं करेंगी उन पर जुर्माना लगेगा, कंप्लायंस करना ज़रूरी है। इसलिए कारों का जो अगले बैच आने वाले हैं, जो इस नए नियम से कंप्लायंट होंगे या जिनमें ये नए कैफे 4 नाम्स लागू किए जाएंगे, वो कारें मौजूदा कारों से महंगी होंगी। तो कारें भी अब महंगी हो जाएंगी। जी हाँ, रेलवे रेगुलेटरी नियमों में स्पष्टता नहीं होने की वजह से गुजरात की गिफ्ट सिटी में भारतीय उद्योगपति परिवारों के फैमिली ऑफिस के फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड खुलने में देरी हो रही है। फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करने पर गिफ्ट सिटी की तरफ से फिलहाल आरबीआई से सफाई मांगी है। फिलहाल उद्योगपति अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति के फैमिली ऑफिस ने गिफ्ट सिटी में फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के अनुमति मांगी है। सर, गिफ्ट सिटी में फैमिली ऑफिस को लेकर के आरबीआई के मन में क्या दुविधा है? रिजर्व बैंक की बड़ी दुविधा है, और गिफ्ट सिटी में फैमिली ऑफिसेज को पहुंचाने की परिस्थिति में एक तरह से एक ऑफशोर डेस्टिनेशन क्रिएट करने की बात है। भारत से जो फैमिली ऑफिस अभी बने दुनिया में, दुबई में, सिंगापुर में, उन पर एक बड़ा सवाल उठाया जाता है भारत की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी, वित्त मंत्रालय की तरफ से भी, कि पारदर्शिता नहीं है। और इन ज्यूरिडिक्शंस में, इन जगहों पर पारदर्शिता नहीं है, इसलिए भारत के अमीर लोग अपने वेल्थ को शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां से अपने फैमिली ऑफिस संचालित करते हैं। लगभग ऐसी ही परिस्थिति गिफ्ट सिटी के जरिए बनाने की बात की जा रही है, और ऐसी सुविधाएं गिफ्ट सिटी में दी जा रही हैं। दुविधा यह है कि गिफ्ट सिटी प्रशासन ने रिजर्व बैंक से इस मामले में स्पष्टता मांगी है। रिजर्व बैंक इस बात में फंसा हुआ है कि वो अपनी नाक के नीचे एक इस तरीके का डेस्टिनेशन या ज्यूरिडिक्शन कैसे क्रिएट करे जो वो दुनिया के अन्य देशों में होने पर सवाल उठाता है, और भारतीय फैमिली ऑफिसेज के वहां शिफ्ट होने पर सवाल उठाता है। और इसलिए गिफ्ट सिटी में फैमिली ऑफिसेज का खुलना रुक गया है। काफी दिलचस्प पेचीदा जद्दोजहद है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को इस मामले में चर्चा करनी होगी, और अगर ऐसा होता है तो गिफ्ट सिटी में कारपोरेट में टैक्स पारदर्शिता के जुड़े नियमों में बड़ी ढील दी जाएगी। और ये ढील रिजर्व बैंक देगा क्या, और इसका असर बाकी भारत की आर्थिक नीति पर या वित्तीय नीति पर क्या पड़ेगा, ये हमें देखना होगा।